हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा लास्ट लेक्चर के अंदर टॉपिक चल रहा था रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 मेथड्स हैं। 3 में से 2 मेथड्स मैं आपको करवा चुकी हूँ और एक डेफिनेशन करवाई थी मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स की। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए मैं आपको थर्ड मेथड करवाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इन दोनों मेथड्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जो आज करवाने वाली सिर्फ वही मेथड आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उसी मेथड से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। उनमें भी सॉल्व हो जाते हैं। आइसोलेशन मेथड जो करवाया था मैंने, फर्स्ट मेथड माइनर मेथड था, सेकंड आइसोलेशन था, आइसोलेशन था, और थर्ड मेथड मेरा था नॉर्मल मेथड जो अभी करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो वो उन दोनों मेथड का भी अपनी अपनी जगह पे काफी यूज है। माइनर मेथड में मैंने आपको बताया कि 3/3 की कोई मैट्रिक्स है तो उसमें आप यूज कर सकते हो, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। डिटर्मिनेंट ही निकालना पड़ता है और कुछ भी नहीं। बट आइसोलेशन फॉर्म थोड़ा हार्ड पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ उसके अंदर आप सिर्फ रो के ऑपरेशन ही लगा सकते हो। बट जो नॉर्मल मेथड है उसमें सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो नॉर्मल मेथड के अंदर बहुत इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व करके उसकी रैंक फाइंड कर सकते हो। तो थर्ड मेथड है हमारा नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मेथड। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मेथड टू फाइंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब उसकी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए ये मेथड करने जा रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मेथड के अंदर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, और उस फॉर्म में कन्वर्ट करते तो वहां से हम उसकी रैंक फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले इसकी नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, एक तो ये कि वो हमेशा यूनिट मैट्रिक्स के अंदर होनी चाहिए। नॉर्मल फॉर्म यही होती है कि वो क्या होनी चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स के अंदर होनी चाहिए, चाहे वो 2/2 की हो, 3/3 की हो, 4/4 की हो। जैसे ये हमारे पास क्या है, 4/4 की कोई यूनिट मैट्रिक्स है। तो इस तरीके की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होती है। इसको अब बाय चांस ऐसे भी हो सकता है, मैं भी 4/4 की, तो सब में यूनिट एलिमेंट हर एक रो में और कॉलम में यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, बट बाय चांस ऐसा लिखा हुआ आ जाए 1 0 0 1। ठीक है, यहाँ भी 0 0 आ जाए। ठीक है, और यहाँ भी 0 0 0 आ जाए। इस तरीके से अगर लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, और चलो ये भी ले लो। ठीक है, तो ये तो देखो, ये तो एक यूनिट मैट्रिक्स है, इसको लिख देंगे IR। ठीक है, ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, तो इसके लिए 0 आ जाएगा। ये नीचे इनके लिए 0 है, तो यहाँ 0 और यहाँ भी 0। इसको लिखने की फॉर्म होती है ये। इसको आप यूनिट मैट्रिक्स को IR लिख दोगे, बाकी जो जीरो मैट्रिक्स बन रही है उसको 0 0 0 करके लिख दोगे। अब हो सकता है सिर्फ ये यूनिट मैट्रिक्स ही बन रही है, तो इसको तो हम सिर्फ IR ही लिखेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी जीरो मैट्रिक्स नहीं बन रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पर 1 0 0 1 एंड 0 0 लिखा हुआ आ जाए, तो ये तो हमारी यूनिट मैट्रिक्स है, इसको हम कर देंगे R और वहां पे साथ में 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से, तो ये जो तरीके हैं IR 0 दिस। ठीक है, और जरूरी नहीं है ये 0 0 ये साइड में अगर नीचे होंगे तो ये वाला 0 उठ के IR के नीचे आ जाएगा। तो ये जो फॉर्म्स होती हैं, ये नॉर्मल फॉर्म लिखने के तरीके होते हैं। पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, इससे आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करनी होती है, उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये होती है नॉर्मल फॉर्म। एक चीज और है इसके अंदर कि नॉर्मल फॉर्म के अंदर अभी बता के गई उसके अंदर, जैसे आइसोलेशन फॉर्म थी उसके अंदर सिर्फ रो ऑपरेशन ही यूज होते थे, बट जो हमारी नॉर्मल फॉर्म है इसके अंदर आप रो ऑपरेशन भी यूज कर सकते हो और कॉलम ऑपरेशन भी यूज कर सकते हो। तो ये दोनों में यूज हो सकती है, रो एंड कॉलम ऑपरेशन। ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में करवा दिया था कि इसमें कौन से ऑपरेशन यूज होते हैं। तो इसके अंदर रो एंड कॉलम दोनों के दोनों ऑपरेशंस आप यूज करके इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी इसमें कुछ बेसिक सी बातें। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं और फिर फाइंड करते हैं कि उसकी नॉर्मल फॉर्म से रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट कर रहे हो, मैट्रिक्स गिवन है A इक्वल्स के अंदर 2 3 -1 -1 1 -1 -2 -4। ठीक है, और 3 1 3 -2 3 1 3 -2 एंड 6 3 0 -7 6 3 0 -7। ये मैट्रिक्स में गिवन है, तो पे लिखेंगे फाइंड
रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म। हमें नॉर्मल फॉर्म से इसकी रैंक फाइंड करनी है, तो हम इसके अंदर रो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। और चेंज किस में करना है, इस मैट्रिक्स को एक यूनिट मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। वो यूनिट मैट्रिक्स कितने की बनती है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम पे जीरो बनाकर हम देखेंगे कि यूनिट मैट्रिक्स कितने बनती है, तो वही हमारी नॉर्मल फॉर्म होगी और वहां से हम रैंक फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है इसके अंदर कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है, रो का जो पहला एलिमेंट है, वो हमेशा यूनिट एलिमेंट होना चाहिए। यूनिट एलिमेंट की कंडीशन यही है कि हमें पता है कि नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन ये है कि उसको यूनिट मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। यूनिट मैट्रिक्स का रो का पहला एलिमेंट हमेशा 1 होना ही चाहिए, बट यहाँ तो 1 है ही नहीं, तो पहला काम हमें यही करना है कि इसको 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करें, सेकंड रो और फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज करेंगे तो ये यहाँ पर ऊपर 1 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, R1 को इंटरचेंज कर देते हैं R2 से, ठीक है। R1 को R2 से इंटरचेंज कर लो तो हमारे पास ए क्या बनेगी, ए बनेगी 1 -1 -2 -4 2 3 -1 -1 3 1 3 -2 6 3 0 -7, ये बनेगी। ठीक है, ये मिल गई। अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा, फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 तो मिल गया यूनिट एलिमेंट। अब इस 1 की हेल्प से हमें हर एक रो के पहले एलिमेंट को 0 0 0 बनाना है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स की कंडीशन क्या कहती है कि 1 0 0 0 होता है, इधर भी 0 0 0 होता है, ठीक है। तो हमें इनको भी 0 बनाना है और इनको भी 0 बनाना है यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं सबसे पहले इनको रोज के फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाना चाह रही हूँ विद हेल्प ऑफ 1, ठीक है। अब इसकी हेल्प से अगर मैं बनाना चाह रही हूँ तो फिर देखिए कैसे करेंगे हम इसको। हम यहाँ पे सेकंड रो पे ऑपरेशन लगा रही हूँ, तो R2 के लिए ऑपरेशन लगा रही हूँ। अगर मैं R2 में से 2R1 माइनस कर देते हैं तो वहां से हमारे पास ये 0 मिल जाएगा। इसी तरीके से मैं R3 के लिए ऑपरेशन लगा रही हूँ, तो वहां से हो जाएगा R3 माइनस 3R1। इसी तरीके से R4 के लिए ऑपरेशन लगाते हैं जब, तो हो जाएगा R4 माइनस 6R1, ठीक है। तो ये तीनों ऑपरेशन मैंने एक ही बार में लगा दिए हैं। आप चाहे अलग अलग भी लगा सकते हो, एक बार फिर सेकंड बार फिर थर्ड बार, तो वहाँ से थोड़ा लेंथी पड़ जाता है, 3 बार मैट्रिक्स बनानी पड़ती है। तो आप कोशिश किया करो कि एक ही बार के अंदर हम तीनों ऑपरेशन लगा के उसको सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। तो फर्स्ट के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा, फर्स्ट रो में तो वो सेम रहेगी -2 एंड -4। सेकंड के अंदर चेंज हो रहा है, तो देखो 2 -2 0, 3 -2 5 हो जाएगा ये, ठीक है। -1 2 2 जा 4, ठीक है, 4 4 -1 3 बन जाएगा, -1 और यहाँ पर 8 +8 8 -1 7 हो जाएगा। इसी तरीके से ये करेंगे 3 -3 तो ये 0, 1 माइनस प्लस का 3 4, ठीक है। ये 6 बन जाएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस ये 9, -2 और ये 12 प्लस का 12 +12 -2 10 बन जाएगा, ठीक है। फिर इस पर लगाते हैं 6 -6 ये 0, 3 ++ 6 ये 9 हो जाएगा, ठीक है। 0 और ये कितना हो जाएगा 12 -+ का 12, ठीक है। -7 ये हो जाएगा 24 और माइनस का 7 और ये रहेगा हमारे पास 24 प्लस का 24 और माइनस का 7 करिए कितना आता है 17, ठीक है। यहाँ पे 24 बन रहा था माइनस प्लस करके, ठीक है। तो 24 माइनस आप 7 करते हो तो वहां से आता है 17, तो ये बन गया। अब हमारे पास देखो रो का जो हर एक फर्स्ट एलिमेंट था, सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट फोर्थ रो का 0 0 0 बन चुका है। अब हमें यही ऑपरेशन, अब हमें ये करने के बाद हमें कॉलम्स के हर एक एलिमेंट को 0 बनाना है, क्योंकि ये नॉर्मल फॉर्म से कर रहे हैं तो इसमें कॉलम वाले ऑपरेशन भी इजीली लग सकते हैं। अब हमें इन एलिमेंट्स को 0 बनाना है विद हेल्प ऑफ दिस 1, ठीक है। इस 1 की हेल्प से इनको बनाना है 0, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, इसमें आप कॉलम के ऑपरेशंस कैसे लगा सकते हो वो देखिए। इन्हीं में कॉलम के ऑपरेशन कैसे लगा सकते हैं हम, देखिए। तो अब इसको 0 बनाना है इसकी हेल्प से, तो C2 को 0 बनाना है
C2 के अंदर अगर आप C1 ऐड कर दो तो 0 बन जाएगा इजीली। C3 को बनाना है 0, तो C3 के अंदर अगर प्लस का 2C1 ऐड कर दो तो भी बन जाएगा। C4 बनाना है तो C4 के अंदर प्लस का 4C1 ऐड कर दो तो भी बन जाएगा इजीली। तो यहाँ से हमारे पास A क्या मिलती है, देखिए फर्स्ट कॉलम के अंदर कोई चेंज नहीं है तो वो सेम रहेगा। सेकंड कॉलम के अंदर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको इसमें ऐड कर रहे हो डायरेक्ट, तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इन दोनों को ऐड करोगे तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ना, ये सेम रहेंगे 5, 4 एंड 9। ठीक है, ये करोगे 2 से मल्टीप्लाई करके करोगे तो ये 0 बन जाएगा और इनमें कोई फर्क नहीं पड़ना, ये हो जाएगा 3, 9 और 12। ठीक है, इस तरीके से इसमें करोगे तो ये 0 बन जाएगा और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, 7, 10 और 17 ये बनेगा। अब हर एक रो का सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो की 0, 0 बन गई और सेकंड, थर्ड और फोर्थ कॉलम भी 0, 0 बन चुका है। ठीक है, अब इतना करने के बाद आगे हम क्या करते हैं कि हमें देखना होता है कि ये वाले, अब यहाँ पे भी 1 इकाई मैट्रिक्स के लिए, यूनिट मैट्रिक्स के लिए यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए 5 की जगह पर। ठीक है, अब यहाँ 1 कैसे हो सकता है, अगर आप सेकंड में से थर्ड रो माइनस कर दो तो 5 - 4 यहाँ 1 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 बनाने के लिए हम एक ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन है हमारा, अगर R2 के लिए हम लगा रहे हैं R2 - R3 लगा रहे हैं, R2 में से R3 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 बनाते हैं हम। इसको मैं थोड़ा इधर लिखती हूँ। ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ मैं, तो यहाँ से R2 - R3 ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, तो R1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R1 सेम रहेगी 1, 0, 0 एंड 0। ठीक है, R2 - R3 कर रहे हैं तो ये 0 रहेगा, 5 - 4 1 हो जाएगा, 3 - 9 माइनस का 6 हो जाएगा, 7 - 10 माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो ये सेम रहेगा, 0, 4, 9, 10। ठीक है, और नीचे ये 0, 9, 12 और 17। अब ये साथ साथ अगर नोट करो तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि बार बार मैट्रिक्स दिखेगी नहीं आपको। ठीक है, अब ये A बन चुका है हमारा ये। अब हमारा पास ये वाला जो एलिमेंट था ये 1 बन गया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमें, अब ये 1 बन गया तो इसके नीचे के दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। सीक्वेंस में चलोगे अब तो इजीली उसके अंदर ऑपरेशन लगा पाओगे। तो अगर मैंने सिर्फ इसी के लिए, सिर्फ 1 को बनाने के लिए मैंने ऑपरेशन लगाया, तो अब आप 4 और 9 को 1 बनाओ, किसकी हेल्प से, इस 1 की हेल्प से। पहले इस 1 की हेल्प से हमने इनको 0, 0 कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा समझो, अगर इस 1 की हेल्प से हमने इनको और इनको 0 कर दिया तो इस 1 की हेल्प से हमें इनको और इनको 0 करना है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको 1 बनाना है, 1 के बाद उसी 1 की हेल्प से आपको बाकी सारी, ठीक है, कॉलम और रो 0 बनानी होती है। अब ये 1 बन चुका है तो इसकी हेल्प से हमें ये दोनों और ये दोनों 0 बनाने हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों के लिए कर रही हूँ, रो के लिए कर रही हूँ। तो मेरे को R3 और R4 के अंदर इन एलिमेंट्स को 0 बनाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, R3 के लिए अगर मैं R3 में से 4R2 माइनस कर दूँ तो हो जाएगा। इसी तरीके से R4 के लिए R4 में से 9R2 माइनस कर दें तो भी हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ रो के ऑपरेशन लगाने के बाद ठीक है, 1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सेम रही। 2 पे कोई इफेक्ट नहीं है तो 0, 1, -6 एंड -3। ठीक है, इसके अंदर चेंज होने जा रहा है R3 के अंदर, तो 0 - 0 करोगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 4 - 4 करोगे 0 आएगा, 9 माइनस कितना हो गया ये 24। ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो 9 माइनस 24 माइनस माइनस प्लस 24 तो कितना हो जाएगा 33। ये स्टूडेंट हो जाएगा 33। इसी तरीके से 10 माइनस 12। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, ये हो जाएगा 12 माइनस का 10 माइनस माइनस 12 कितना हो जाएगा ये 22 हो जाएगा। ठीक है, अब R4 के लिए कर रहे हैं तो 0 माइनस ये 0 तो 0 ही रहेगा, 9 माइनस 9 ये 0 हो जाएगा,
12 इसको मल्टीप्लाई करो 9 से, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 36, सॉरी R4 माइनस ये करना है, ठीक है, 6 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, ठीक है, ये हो जाएगा 54, तो 12 प्लस 54 कितना हो जाएगा आपका 66, ठीक है, 12 प्लस 54 हो जाएगा 66। इसी तरीके से 3 और 9 को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 27, ठीक है, ये हो जाएगा 27, तो 17 प्लस 27 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो ये है हमारे पास मिल गया, हम इसको 0 बना चुके हैं। अब हमारा काम क्या है, इस 1 की हेल्प से इनको 0 कर दिया, इसी 1 की हेल्प से हमें इन कॉलम्स के अंदर इनको 0 करना है, ठीक है। तो इनको 0 करने के लिए हम ऑपरेशन लगा दें कि C3 के लिए C3 के अंदर 6C2 प्लस कर दें, कि C3 के लिए अगर कर रहे हैं तो C3 में 6C2 कर दें प्लस में तो भी हो जाएगा, और C4 के लिए कर रहे हैं तो C4 के अंदर प्लस का 3C2 कर दें तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से A क्या मिल जाएगी, फिर फर्स्ट कॉलम में कोई इफेक्ट नहीं करना, सेकंड कॉलम के अंदर कुछ नहीं करना, थर्ड कॉलम के अंदर करना है तो 0 प्लस दिस ऐड करना है, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 6 ये 0 हो जाएगा, 33 प्लस 6 ये 0 ही होना है तो 33 रहेगा, यहाँ पे 66 रहेगा। इसी तरीके से यहाँ 0 ये भी 0, इन पे कोई इफेक्ट नहीं करना, तो ये 22 और फिर 44 हो जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है। अब हमारा काम क्या है, हमें करना है, हमें इनको 0 बनाने की कोशिश करते हैं कि ये 0 बनता है नहीं बनता, ठीक है। या फिर आप पहली बात तो यहाँ पे आपको 1 बनाना है, तो यहाँ 1 बनाने से पहले हम एक काम करते हैं, इनको 0 बना लें 66 और 44 को, तो ये 0 कैसे बन सकते हैं, अगर ये दोनों के दोनों 0 इनकी हेल्प से बन सकते हैं। अगर 66 में से यानी R4 में से 2R3 माइनस कर दो तो ये 66 हो जाएगा, तो ये 44 हो जाएगा, तो इजीली ये लास्ट रो हमारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो देखिए इस पे ऑपरेशन लगा रही हूँ मैं, इस पे ऑपरेशन लगा रही है R4 के लिए। R4 में से अगर 2R3 आप माइनस कर दो तो दोनों के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा ये, तो A क्या बन जाएगी, पहली रो के अंदर कोई चेंज नहीं है 1 0 0 एंड 0, सेकंड के अंदर कोई चेंज नहीं है 0 1 0 0, थर्ड रो के अंदर कोई चेंज नहीं है 0 0 33 एंड 22, ठीक है। एंड लास्ट देखिए यहाँ पे तो 0 माइनस 2 0 करना है तो ये 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, 66 माइनस 2 मल्टीप्लाई 33 66 तो ये 0, और ये भी इसी तरीके से 0, ये भी 0 बन जाएगा, ठीक है, ये बन गई। अब हमारा काम क्या है, हमें यहाँ पे 1 बनाना है, ठीक है। यहाँ 1 बनाने से पहले इसको अगर हमें 11 से R3 को 11 से डिवाइड कर दें तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो वहां से इजीली हम 1 बना सकते हैं। तो R3 पे ऑपरेशन क्या लगेगा, R3 को डिवाइड कर दो आप 11 से, A क्या मिल जाएगी 1 0 0 0, ठीक है, 0 1 0 0, ठीक है, एंड ये 0 0 3 2, ये 0 0 0 एंड 0। अब ये 3 2 सेटिस्फाई नहीं है, इसको आपको क्या करना पड़ता है 1 बनाना पड़ता है। तो काफी लेंथी चला गया ये क्वेश्चन। अब देखिए इसको 1 बनाने के लिए R3 को अगर 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है, 3 से डिवाइड करें तो A क्या मिल जाएगा 1 0 0 0 0 0, ये 1, सॉरी यहाँ 1 होगा, 0 1 0 0 और यहाँ 0 0 1 2/3 एंड 0 0 0 एंड 0, ये बन गया। अब हमें यहाँ 1 है तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, अब इसको 0 बनाएंगे विद हेल्प ऑफ दिस, यहाँ पे एक कॉलम का ऑपरेशन लगा दिए, C4 क्या हो जाएगा C4 माइनस 2/3 C1 कर दो तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है, C4 माइनस 2/3 C1 कर दो तो यहाँ से आपके पास इजीली 1 क्या A क्या मिल जाएगी, A मिलेगी यहाँ से फर्स्ट कॉलम सेम 1 0 0 0, सेकंड कॉलम सेम 0 1 0 0, थर्ड कॉलम भी सेम 0 0 1 एंड 0।
यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे तो 2/3 माइनस 2/3 0 होएगा, बाकी सारे 0 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 0, ये भी 0 और ये लास्ट में 0। ये आपके पास फाइनली ए मिल चुकी है, ठीक है, कॉलम और रो के ऑपरेशन के बाद। अब इसमें हमें ये देखना है कि इसमें यूनिट मैट्रिक्स कहाँ है। ये भी हमारी यूनिट मैट्रिक्स और किस ऑर्डर की है, 3/3 की हमें यूनिट मैट्रिक्स मिल चुकी है। और ये बाकी क्या है, इधर 0 और 0 है, ठीक है। तो इसकी रैंक कितनी है, रैंक देखिए 1 2 एंड 3 ही ऐसी रोज है जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इसकी रैंक तो 3 है। अब देखो ये 4/4 की थी, तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसकी नलिटी भी फाइंड हो सकती है। तो इसकी n ऑफ ए कितनी आ जाएगी, नलिटी, इसका ऑर्डर 4 था और रैंक 3 है, तो नलिटी आ जाएगी 1। और इसको आप लिखना चाहो तो आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं IR 0। ये हमारी नॉर्मल फॉर्म कन्वर्ट हो चुकी है। तो वो आपको समझ में आया होगा, आप एक स्टेप इसका नोट करते जाइएगा साथ साथ, तभी आपको इसकी मैट्रिक्स क्लियर होने वाली है, ठीक है। जैसे मैं दोबारा बता देती हूँ आपको करना क्या है। आपको क्वेश्चन गिवन था ये, ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन था, इसके अंदर आपको पहला एलिमेंट 1 चाहिए था, तो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया, तो सेकंड वैल्यू उठकर ऊपर चलेगी। अब बात आती है ऑपरेशंस यूज करने की, कैसे करने हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसको देखने के बाद आपको ये देखना है कि इसके नीचे के सारे एलिमेंट और इधर के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, क्योंकि हमें यूनिट मैट्रिक्स बनानी है। तो इन तीनों के लिए मैंने ये 3 ऑपरेशन लगा दिए, तो ये मिल गया। इन तीनों के लिए मैंने ये 3 ऑपरेशन लगा दिए, तो ये मिल गया। ये मिलने के बाद आपको काम क्या करना है, इस 5 को 1 बनाना होता है, फिर इस 1 की हेल्प से हमें ये और ये 0 करने होते हैं। तो ये 5 को 1 बनाने के लिए मैंने R2 - R3 कर दी थी, हमारा इजीली बन गया। ये देखिए ऊपर ये 1 बन गया। अब आपको काम क्या रहता है, इस 1 की हेल्प से ये नीचे वाले एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट आपको 0 करने होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैंने 2 ऑपरेशन लगा दिए, ठीक है। पहले इन दोनों के लिए ये 2 ऑपरेशन लगा दिए, ये नीचे वाले 2 एलिमेंट 0 हो गए। फिर इन दोनों के लिए ये 2 ऑपरेशन लगा दिए और ये इधर वाले एलिमेंट भी 0 हो गए। अब बात आती है कि हम इनके अंदर क्या सेटिंग बिठा सकते हैं कि क्या ये सारे के सारे एलिमेंट 0 हो सकते हैं, नीचे वाले तो हो रहे थे, वहां से R4 - 2 R3 कर दिया, तो ये नीचे वाले सारी रो क्या हो गई, 0 हो गई। बात आती है 33 और 22 की, इसको मैंने पहले 11 से डिवाइड करा तो 3 मिला। अब पर 3 सेटिस्फाई नहीं है, मान होना चाहिए यूनिट मैट्रिक्स के लिए, तो मैंने पूरी रो को 3 से डिवाइड कर दिया, तो 2/3 मिला। अब यहाँ 0 होना चाहिए, तो इसको 1 की हेल्प से इसको 0 बनाने के लिए इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, तो ऑब्वियस ही आता है। तो ये मैंने लगाई हुई है यहाँ पर, ठीक है, 2/3 C1। और इस तरीके से हमें वो मैट्रिक्स मिलती है जो कि यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुकी है और जो नॉर्मल फॉर्म में है। यहाँ से मैंने रैंक भी फाइंड कर दी और नलिटी भी फाइंड कर दी। तो ये था क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म का। ये देखिए पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, आप जूम करके देख सकते हो। ये लीजिए, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, पर मैंने कुछ एक ऑपरेशन लगा के सॉल्व करा है, R1 को R2 से इंटरचेंज करके, और ये सब ये ऑपरेशंस आपको देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन एक और, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म से ही करना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है शो दैट, प्रॉब्लम नंबर 2 है, शो दैट, आपको मैट्रिसेस दे रखी है 0 0 4 2 1 0 0 1 0 1 and 2 2 3 and -2 6 1, ठीक है। वो बोल रहा है इसको आप शो करो, आपको मैट्रिक्स फॉर्म दे रखी है 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0, इस फॉर्म में वो बोल रहा है आप इसको शो कीजिए, ठीक है। इस फॉर्म में आपको क्या करना है, शो करना है। तो हम इस मैट्रिक्स को लेके चलेंगे और इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो वही नॉर्मल फॉर्म से करते हैं, तो नॉर्मल फॉर्म से इजीली रहता है, क्योंकि साफ दिख रहा है यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, तो हम नॉर्मल फॉर्म से ही करेंगे इसको, बाय नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मेथड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है।
तो हम इस मैट्रिक्स को लेके चलते हैं। अब इस मैट्रिक्स से लेने से पहले हम यही देखते हैं कि हर रो और कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए, बट हमारे यहाँ पर क्या है 0 है। तो इसको 1 बनाने के लिए इसको और इन दोनों को मतलब कॉलम का ऑपरेशन लगा के दोनों कॉलम्स को मैं ऐड कर दूँ तो यहाँ 1 बन जाएगा। मतलब अगर मैं C1 के लिए C1 प्लस C2 कर दूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ 1 बन जाएगा। तो यहाँ से ए क्या मिल जाएगी, या फिर ए लिख ही लो, चलो इसको ए ले लो। तो यहाँ बन जाएगी C1 प्लस C2 करते हो, यहाँ 1, यहाँ 4 और यहाँ 3 हो जाएगा। बाकी एज इट इज 0 1 0 1 2 2 3 -2 6 एंड 1 बन जाएगा। ठीक है, फिर आपका काम क्या रहता है, इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 बनाओ, इस 1 की हेल्प से इन तीनों को 0 बनाओ। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसका मतलब आप इसकी नलिटी फाइंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ रैंक ही फाइंड होगी। ठीक है, अब ये बन चुकी है। अब इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बनाना है, तो R2 के लिए आप क्या कर दो, R2 - 4R1 कर दो और R3 के लिए 3R1 कर दो, तो हो जाएगा इजीली। तो आपके पास ये ऑपरेशन लगाने के बाद फर्स्ट रो पे कोई इफेक्ट नहीं है, सेकंड रो 0 0 - 4 माइनस का 4 2 -8 माइनस का 6। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 8 और ये 14। ठीक है, ये 0। ठीक है, 1 - 3 माइनस का 2 3 - 6 माइनस का 3 और 1 और 6 ये 7 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑपरेशंस हो गए। अब हमें लगाने हैं इस पे कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, तो कॉलम ऑपरेशन मैं इधर लगा रही हूँ, देख लीजिएगा। कॉलम ऑपरेशन देखो, मेरे को क्या करना है, इस 1 की हेल्प से इस 1 2 एंड -2 को 0 करना है। ठीक है, तो इस C2 के लिए तो C2 - C1 कर दे तो इजीली हो जाएगा। तो C2 के लिए तो इजीली हुआ पड़ा है। C2 के लिए आप क्या कर दो, C2 - C1 कर दो। C3 के लिए क्या कर दो, C3 - 2 C1 कर दो। C4 के लिए C4 + 2 C1 कर दो। 3 ऑपरेशन लगा दो। यहाँ से 3 ऑपरेशन लगाने के बाद आपके पास मैट्रिक्स मिलती है। 2 3 4 में काम हो रहा है, 1 में कोई काम नहीं है, तो आप 1 0 0 एज इट इज लिखो। ठीक है, यहाँ करोगे C2 - C1 करते हो तो यहाँ 0 बनेगा, ये -4 बनेगा, ये माइनस का 2 बनेगा। इस 2 - 2 करते हो तो यहाँ 0 बन जाएगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ये सेम रहेगा। फिर इनका करते हो, उनको ऐड करना है तो वो तो 0 हो जाएगा, ये सेम रहेगा 14 और 7। ये आपके पास मैट्रिक्स मिलेगी कॉलम से। अब दूसरा आपका काम क्या रहता है कि हम यहाँ पर इस -4 को क्या करें, 0 बनाएं, सॉरी 1 बनाएं। इस -4 को क्या करें, 1 बनाएं। उससे पहले आप नीचे रो को 0 बनाने की कोशिश कर लो। क्या पूरी रो 0 हो रही है? तो होती है कैसे, अगर R3 के लिए आप क्या कर दो, R3 माइनस 2R3 माइनस R2 2R3 माइनस R2 आप कर दो तो ये पूरी रो 0 बनती है। देखिए ठीक है, तो ए क्या मिल जाएगा आपको, पहली रो में कुछ नहीं करना आपको, सेकंड में भी कुछ नहीं करना। ठीक है, थर्ड के अंदर आपको क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस होकर के और आपका 0 बन जाएगा। ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। अब हमारा काम क्या है, इस सेकंड रो के अंदर इस -4 को 1 बनाना। तो यहाँ 1 बनाने के लिए सेकंड रो को हम -4 से डिवाइड कर दें। ठीक है, इसको R2 को क्या कर दो, डिवाइड कर दो -4 से, तो A क्या मिल जाएगी, 1 0 0 एंड 0। ठीक है, ये 0, ये 1 और ये 3/2। ठीक है, और ये 14 अपॉन में माइनस का 4 करोगे तो माइनस का 7/2 मिलेगा और ये 0 0 0 एंड 0 ये मिल गया। अब हमारा बात आती है कि यहाँ पर इस 1 के साथ साथ ये दोनों एलिमेंट 0 होने चाहिए। अब ये दोनों एलिमेंट 0 करने हैं विद हेल्प ऑफ 1। तो C3 के लिए अगर आप C3 माइनस 3/2 C2 कर दो और C4 के लिए आप C4 प्लस 7/2 C2 कर दो।
तो ये दोनों एलिमेंट आपके पास 0 बनते हैं। तो ए क्या बन जाएगी 1 0 0 0 1 0, ये 0 0 0, ये 0 0 एंड 0। ये आपके पास मिल चुकी है मैट्रिक्स। क्या यही वाली फॉर्म बनानी थी आपको? देखिए क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन है, आपको बनाना था 1 0 0 0 1 0 0 0 0 एंड 0 0 0। तो बिल्कुल बन चुकी है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे भी, इसकी रैंक कितनी है? इसकी रैंक है 2, नलिटी फाइंड कर नहीं सकते हो। और इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो आई आर, ये 0, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसकी रैंक फाइंड करनी होती है। अगर शो करने को बोले शो करके आपको यहाँ तक छोड़ देना है, सिर्फ शो ही करना है। अगर रैंक फाइंड करनी है तो नीचे इसको लिख दो, जितने नॉन जीरो उसकी रोज है वही उसकी रैंक होती है। तो वो आपको समझ में आया होगा। ऑपरेशन से लगाया कुछ नहीं, ऑपरेशन से आप जैसे मैंने यूज़ करे आप उस सीक्वेंस से लगाओगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप किसी भी तरीके से कोई भी ऑपरेशन लगा के कर सकते हो, बट लेंथी नहीं होना चाहिए। इस तरीके के ऑपरेशन लगाइए, ये वहाँ से वो लेंथी नहीं होना चाहिए। एक बार में आप 3 ऑपरेशन लगा के करोगे तो ईजी बैठता है। दूसरा, आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। पहले आप इस 1 से शुरू होकर इनको 0 बनाओ, फिर इनको 0 बनाओ, फिर कोशिश करो कि इस यहाँ पे जो एलिमेंट इसको 1 बनाओ। अगर बाई चांस आपको ऐसा दिख रहा है कि हमारी लास्ट रो 0 हो सकती है तो आप उसको बनाओ, वरना फिर आपका नेक्स्ट काम यही है कि इस 1 को आप यहाँ पे जो एलिमेंट है उसको 1 बनाओ, फिर उस 1 की हेल्प से ये और ये नीचे वाले एलिमेंट 0 बनाओ। इसी तरीके से सीक्वेंस चलते रहना चाहिए, वहाँ से इजीली आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा नॉर्मल फॉर्म ऑफ मेथड, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको किसी बुक में भी क्वेश्चन मिलते हैं, वहाँ पे कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ सकता है नॉर्मल फॉर्म के साथ साथ कई बार लिखा हुआ था सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेथड, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ मेथड भी लिखा हुआ था, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेथड भी लिखा हुआ था, और ऐसे भी लिखा होता है यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। तो इस तरीके से भी लिखा हुआ था। वो तीनों के तीनों नेम आपको पता है कि नॉर्मल फॉर्म से ही करना है। अगर लिखा हुआ था कि यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, फिर तो पता ही चल जाता है कि इस मेथड के अंदर आप रो और कॉलम दोनों ही तरीके के आप ऑपरेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा होता तो भी वो एक ही बात है। तो आपको ये नेम याद रखनी है। तो ये सारे के सारे नेम नॉर्मल फॉर्म के, और ज़्यादातर आपको नेम से पूछा नहीं जाता एग्जाम्स में, सिर्फ आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करनी होती है। तो मैंने आपको 3 मेथड करवाई हैं, इन तीनों के अंदर आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप कीजिए। बाकी मेरा प्रेफरेंस ये कि आप क्या करो, नॉर्मल फॉर्म से ही क्वेश्चन करो, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म से आपको ईजिली रैंक फाइंड हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर से आप रो और कॉलम किसी भी तरीके से ऑपरेशन लगा के सॉल्व कर सकते हो। और इसका एक अच्छा यूज़ ये है कि आप इस मेथड से आप किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, बड़ी से बड़ी हायर ऑर्डर की मैट्रिक्स, उसको आप सॉल्व करके उसकी रैंक फाइंड कर सकते हो। माइनर मैथड से ऐसा नहीं हो सकता, आइसोलेशन से हो सकता है, बट वो थोड़ा हार्ड पड़ता है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको रैंक रोज के ऑपरेशन लगाने होते हैं। बाकी नॉर्मल फॉर्म से दोनों ऑपरेशन लगा के कितनी भी हार्ड चाहे मैट्रिसेस हो उसकी आप रैंक फाइंड कर सकते हो ईजिली। बस आपको ऑपरेशंस लगाने आने चाहिए, ठीक है। वो आप थोड़ा इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप इजीली इस पर ऑपरेशन लगा सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स का एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको 3 मेथड करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट एक दो टॉपिक हमारे और बचे हुए हैं, जो लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पे, वो थोड़ा सा आपको बेसिक बताऊंगी, ठीक है। और कुछ एक फिर उसके बाद हम इसके नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।